अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है काशू। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो गाइस, आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो स्किन वर्कर से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो बहुत ही क्रिपी होने वाली है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम ग्रेस है और मुझे प्यार से लोग ग्री बोलते हैं। मुझे बचपन से वेस्टर्न मूवीज़ का शौक है और सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट मूवियों से एक ही है, जो कि मैं स्किन वॉकर्स की हर रिलेटेड मूवी देखता हूँ, हर कहानी देखता हूँ। और अमेरिका में ये काफ़ी फेमस मॉन्स्टर है। ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। इसमें इतनी ताकत है, ये छलावे की तरह रूप भी बदल सकता है। वैसे छलावे में और स्किन वर्कर में कोई फ़र्क नहीं। जैसे छलावा अपना रूप बदल के इंसानों का शिकार करता है, वैसे ही स्किन वर्कर भी अपना रूप बदल के इंसान का शिकार करता है, जिसमें बहुत सारे फंस भी जाते हैं। खैर, अब मैं आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 14 साल थी। मुझे फ़िशिंग करना सीखना था, जो कि मेरे बड़े भाई को आती थी। इसलिए मैंने अपने बड़े भाई को बोला कि मुझे फ़िशिंग करवाना सिखाओ, और मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला ठीक है, हम कैंपिंग करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद चलेंगे, किसी संडे पे। तो 3 दिन मेरे भाई ने कैंपिंग की प्लानिंग की। इस बात से मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे फ़िशिंग सीखने का भी मौका मिला और कैंपिंग करने का भी मौका मिला। कुछ दिन के बाद मेरे भाई ने मुझे बोला, कैंपिंग का सारा सामान पैक करो, हम चलते हैं कैंपिंग के लिए। ये बात सुन के मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं और मेरे भाई अपना सामान कैंपिंग का लेकर हमारे गांव की पास की पहाड़ियों पर निकल पड़े। थोड़ी देर रास्ते में चलने के बाद मेरे भाई के दोस्त मिले। उन्होंने बोला हम भी कैंपिंग के लिए चलते हैं। तो मेरे भाई ने बोला कोई मसला नहीं, हमारे साथ बैठ जाओ, और वो भी हमारी टीम का हिस्सा हो गए। और फिर हम 1.5 घंटे के बाद हम चारों लोग उस लोकेशन पे पहुंच गए। वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी, और क्योंकि सर्दियों के शुरुआतों का दिन था और हल्की हल्की ठंड भी पड़ रही थी वहाँ पर। वैसे सर्दियों में कैंपिंग करने का बहुत ही मज़ा होता है। चारों तरफ से घने पेड़ और एक वहाँ पर नदी भी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और वहाँ पर हम फिशिंग करने वाले थे, लेकिन फिशिंग करने से पहले हमें अपना कैंप लगाना था। उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने कैंपिंग लगाना शुरू कर दिया, और मेरे उन दोनों दोस्तों ने भी कैंपिंग लगाना शुरू कर दिया। कैंप लगा के तैयार करने के बाद हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमें कहीं से लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। कुछ देर बाद कैंप फायर के लिए हमने लकड़ियाँ जमा कर ली, और उसके बाद हम दोस्तों ने प्लानिंग की फ़िश और राइस बनाएंगे, क्योंकि हम चावल घर से ही लेकर आए थे। मैंने अपने चावल निकाले और पानी में उबालने के लिए रख लिए, और हम फिशिंग के लिए नदी के पास जाने लगे और एक साइड में होकर बैठ गए फिशिंग के लिए। मेरे भाई के दोनों दोस्त फिशिंग कर रहे थे, लेकिन मेरा भाई मुझे फिशिंग करना सिखा रहा था। बहुत देर कोशिश करने के बाद हमें कोई भी मछली नहीं लगी। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। कुछ देर बैठने के बाद मैंने पानी में एक चीज महसूस की। मैंने सोचा ये कोई मछली होगी, लेकिन साइज में ये बहुत ही बड़ी थी। मतलब ये थोड़ा अजीब था मेरे लिए, क्योंकि वो नदी न ज्यादा बड़ी थी न ज्यादा गहरी थी, लेकिन वो फिर कौन सी चीज थी इतनी बड़ी जो इस पानी में चल रही। मैं एकदम से उठा और जोर से चिल्लाने लगा। मैंने अपने भाई को बोला, वो देखो पानी में क्या चीज है वो। मेरे ये कहते ही सब उस पानी में देखने लगे, लेकिन पानी में कुछ भी नहीं था। फिर मेरे भाई ने मुझे बोला कि मछली इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है, और वो मेरे ऊपर हंसने लगे। और लोगों ने मुझे बोला कि यहीं पर बैठते हुए शायद तूने कोई बुरा सपना देख लिया। और मैंने भी सोचा क्या पता ये शायद मैंने सपना ही देख लिया। और मेरे भाई ने हंसते हुए बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं चावल देख कर आता हूँ, कहीं वो जल ना जाए। मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि शायद मैं सोया नहीं था, इसीलिए मुझे वहम हो रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और वो हमें कहने लगा कि चावल उबल गए हैं, मछलियाँ मिली कि नहीं। और हम सभी ने ना में जवाब दिया। उसके बाद मेरा भाई भी हमारे साथ आकर फिर से फिशिंग करने लग गया। कुछ देर मेहनत करने के बाद हमने कुछ मछलियाँ पकड़ी। उसके बाद हम कैंपिंग के पास लेकर भूनने के लिए ले गए। उस टाइम पे शाम हो रही थी और लकड़ियाँ हमने काफ़ी आग में डाल दी थी, ताकि आसपास थोड़ा उजाला हो सके। वैसे हमने अपने साथ टॉर्च भी लाई थी। खैर, कुछ देर बाद हमने चावल तो उबाल लिए थे, लेकिन मछलियाँ भी उबल रही थी। और कुछ देर के लिए हम चारों उस आग के आगे आके बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और कैंप फायर से हमें बहुत ही गर्मी मिल रही थी, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। और कुछ देर बाद मेरा भाई बोलने लगा कि यहाँ जिस जगह पर हम बैठे हैं कि ये जगह बहुत ही हॉन्टेड है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक शैतान रहता है, जो लोगों को उकसा कर अपने पास बुलाकर मार देता है।
ये बात सुनकर मेरे भाई के दोनों दोस्त हंसने लगे और उनके साथ मेरा भाई भी हंसने लगा था। लेकिन मैं चुप था, इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, मैं थक गया था। पर एक बात मैंने गौर की कि जब से हम यहाँ पर आए हैं मुझे किसी की होने का यहाँ पर एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम 4 लोग थे, हमारे अलावा भी वहाँ पर कोई था। खैर कुछ देर बाद हमारा खाना पककर तैयार हो गया और हमने खाया और खाना खा के हम अपने अपने टेंट में चले गए सोने के लिए। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मुझे टॉयलेट जाना था। मैंने अपने टेंट की जिप खोली और मैं बाहर आ गया। लेकिन हमने जो कैंप फायर जलाई थी वो बुझकर राख हो गई थी। लेकिन मेरे पास अपनी टॉर्च थी जो मैंने जलाई और पास में जाके टॉयलेट करने लगा। मैं जहाँ पर टॉयलेट कर रहा था वो उस तालाब से यानी उस नदी से थोड़ा ही दूर होगी। जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो उस तालाब में मैंने कुछ हलचल देखी और मैंने अपनी टॉर्च ओपन की और उस नदी में टॉर्च मारने लगा कि आखिर ये कौन सी चीज़ है जो उस वक्त नदी में इतनी आवाज़ कर रही है। मैं थोड़ा आगे गया और मैंने देखा कि पानी में कोई था जो डूब रहा था वहाँ पर और बार बार अपने हाथ पानी के अंदर बाहर कर रहा था। मैंने जब उन हाथों पर टॉर्च लगाई तो मेरी रूह कांपने लगी। मैंने देखा कि वो हाथ आधे इंसान और आधे किसी जानवर के जैसे। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। लेकिन कुछ देर के बाद उस पानी में से आवाज़ आना बंद हो गई और मैं वहीं पर ही खड़ा था। लेकिन मैं अचानक से ऐसे मानो जैसे मैं फ्रीज हो गया, एकदम वहाँ पर ज़मीन से चिपक गया और मेरे पाँव भी नहीं हिल पा रहे थे और मेरी टॉर्च भी उधर ही थी जहाँ पर मैंने वो जानवर देखा था। कुछ देर बाद मैंने वहाँ उस नदी से देखा एक हिरन का सर उस पानी से बाहर निकल रहा था और वो धीरे धीरे बाहर आ रहा था और काफ़ी लंबा था। उसके मांस पर एक भी बाल नहीं था और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। लेकिन वो एक इंसान की तरह और एक हिरन की तरह दिख रहा था। उसका चेहरा इतना खौफनाक था और मैं मानो एक पुतले की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ था। मैं हिल नहीं पा रहा था और उसका खौफनाक चेहरा देखकर मैंने बड़ी चीख की और वो चीख सुनते हुए मेरे भाई वाले वहाँ पर पहुँच गए और मैं वहाँ पर एक पुतले की तरह ही खड़ा था और वो सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। मैं उस टाइम पर ऐसा हो गया था जैसे एक बेजान। कुछ देर के बाद मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत करके मैंने अपने भाई को बोला कि उस पानी में देखो। तो सब लोगों ने एकदम से वहाँ पर देखा, लेकिन उस पानी में सिर्फ हलचल थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे भाई वालों ने बोला कि क्या वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने हिम्मत करके अपना हाथ उठाया और जो मेरी टॉर्च हाथ में थी वो जहाँ पर मैंने मारी, फिर उसके पास में एक पेड़ था। वहाँ पर एक खौफनाक चेहरे वाला एक 17 से 18 फीट का आदमी खड़ा हुआ था जो हमें ही घूर रहा था। पहले वो एक हिरन के रूप में था, अब किसी इंसान के रूप में आ गया था। और जब मेरे भाई वालों ने उसका चेहरा देखा तो उन सबकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि कभी भी हमने कभी इतनी खौफनाक शक्ल वाला आदमी नहीं देखा। और कुछ देर बाद हमने एक पलक ही झलकाई, जैसे ही देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, वो हमारी आंखों के आगे गुम हो गया। ये देखकर हम एकदम से अपनी कैंप की तरफ भागने लगे और जब हम अपनी कैंप की तरफ आए तो देखे एक बड़े से पैर का निशान लगा हुआ है जो कि 3 उंगलियों वाला, और हमारा कैंप भी फटा हुआ था। अभी हमें पता नहीं कि जो हमने मखलूक देखी थी वो कौन सी थी और पीछे से अचानक कहाँ से वो चीज़ आई जो हमारा टेंट उखाड़ कर चली गई। और उसका पैर इतना बड़ा था कि किसी जानवर से तो वो मैच ही नहीं हो सकता। और हमने जल्दी से जल्दी अपने गाड़ी में सामान डाला, टेंट छोड़ दिया वहाँ पर ही और अपनी भाई की गाड़ी में निकल पड़े वहाँ से। अभी हम आगे थोड़ा ही गए होंगे और अचानक से किसी के पीछे दौड़ने की आवाज़ आने लगी हमें, और उसकी चीखों की भी हमें आवाज़ आने लगी। शायद वो वही शैतान था जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। आज मेरी उम्र 24 साल है और इस वाक़ये को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये मैं खौफनाक वाक़या नहीं भूल पाया। तो गाइस, कैसी लगी आज की स्क्रीन वॉकर की ये क्रीपी स्टोरी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी क्रीपी स्टोरी को अपनी आवाज़ दूं तो मैंने लिंक दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन में, ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी सेंड करें। आज के लिए ही बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।